आज का कि बहुत सारी बातें उसमें से निकली। अभी एक बात मेरे साथ मुमताज़ आंटी ने शेयर की, वो ये कि अक्सर लड़के जो हैं एक अपने माँ बाप को बताए बगैर कहीं पर एक फ्लैट रेंट आउट कर लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ पर स्कूल कॉलेजेस की लड़की, ये स्कूल कॉलेज के लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद वो वहाँ पर लड़कियों के साथ आते हैं जो कि बकौल उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं और उनके साथ आई डोंट नो टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये भी एक, और माँ बाप को नहीं पता, बच्चे जो है वो घरों से निकलते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और वहाँ पर ये अगर इस तरह की हम सिचुएशन कर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से लम्हा फिक्री है और इस पर हमें सोचना चाहिए। और ये माँ बाप की अवेयरनेस किस तरह से बढ़ेगी जब तक कि कम्युनिकेशन शुरू से नहीं होगा। जी 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 जी। अच्छा जी, कुछ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। क्या आपको समझ आता है कि क्या सिचुएशन? यही है कि अगर आप किसी पे यकीन रखते हैं, अगर आप में इतनी एजुकेशन है, अगर कोई आपसे विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट्स के आपसे इतने यानी इन्वॉल्व होने की बात करता है तो आप कैसे जान लेते हैं कि वो सही है? ठीक है, तो ये आपके ऊपर बात बनती है कि आप खुद इस पे डिसीजन लें कि वो सही नहीं है। कि अगर वो आपसे ऐसी बात कह रहा है तो इसका मतलब कुछ उसके गलत इरादे हैं, गलत इरादे हैं, खुद डिसीजन ले रही है। एक लड़के का पर्सपेक्टिव ये है इस तरह के, लड़कियों का भी तो होता है पर्सपेक्टिव, ये लड़कियों का क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, लड़कियां जो, अगर लड़का आपसे डिमांड कर रहा है कि मेरे साथ आप रिलेशनशिप रखें तो आपको उसी पॉइंट पे समझ लेना चाहिए कि ये आपके साथ सिंसियर नहीं है। लेकिन मोहब्बत भी तो हो सकती है, फिर क्या करेंगे आप इस तरह सही मोहब्बत को भी रिजेक्ट कर देंगे? नहीं, अगर वो आपसे बात करो, आप माँ बाप को बताएं। दिस इज यंग गर्ल्स पर्सपेक्टिव कि वो ये समझ रही है कि अगर एक लड़का आपसे इस तरह की डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है, और आप ट्रस्ट जो है उसको आप मोहब्बत जताने के लिए आप ये दिस इज नॉट द। ठीक है जी, आप लोगों से सर मैं एक सेकंड तुम्हारे पास है, जो मंजन तुमने बेचना था बेचो तो। सर मैं एक और पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि जो हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में हम लोग स्पेंड करते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, रिफॉर्म लाना चाहिए, हमें कोई एक कोर्स डिज़ाइन करना चाहिए जो इस तरह के इश्यूज़ मतलब डिस्कस करें कि आफ्टर रिलेशनशिप हमारी लाइफ के लिए मतलब क्या किस तरह से हमें करना चाहिए। इसी तरह हम लोग सैटरडे ऑन 29 अक्टूबर आर्ट्स काउंसिल में नेशनल यूथ फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये हमने एक यूथ एम्पावरमेंट फोरम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम टॉप टीवी सेलिब्रिटीज़, टीवी एंकर्स, बिजनेस टाइकून सबको बुला रहे हैं और वो लोग बताएंगे कि इस टॉपिक पे हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे कि क्या हमें रिलेशनशिप शादी से पहले रखना चाहिए, नहीं रखना। और ये वो शो होगा जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां जो है वो सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगे। ये भी कई रिश्ते भी यहीं पे तय होंगे। ठीक है, हो गया 29 अक्टूबर सैटरडे संडे, और कई रिश्ते भी तय करवा दोगे। अच्छा मुफ्ती साहब, इस्लाम हमें इजाजत देता है मोहब्बत करने की शादी से पहले 3-4 साल या इमोशनल अटैचमेंट? इसके अंदर देखिए, मैं तमाम बहस को जो समझा अब तक वो ये कि असल में हमारी एक बहुत बड़ी जो सोसाइटी में डेवलप हो चुकी है वो एक होगी एक फ्रेंडशिप की जी। और यूरोप में तो बाकायदा पूरी कम्युनिटी बन चुकी है जो कपलिंग की है। यहाँ पे भी हो रहा है सर, पीपल आर लिविंग टुगेदर एक्चुअली शादी से पहले। लोग ये चाह रहे हैं कि हम विदाउट मैरिज जो है ना एक रिलेशनशिप रखें और फिर वो चेंज करते रहें। ठीक है, इस्लाम कहता है कि फॉर एवर करें, जो भी है ना शादी करें उससे और जिंदगी भर बसाएं। तो फ्रेंडशिप वाली सोसाइटीज को डिस्करेज करने की जरूरत है कि इस तरह एक दूसरे को अटेम्प्ट करना कि जी मैं शादी के लिए चेक कर रहा हूँ कि अगर वो पसंद नहीं आई तो रिजेक्ट कर दिया, ये लव नहीं है, ये फ्लर्ट है। ठीक है, तो लड़कियां भी फ्लर्ट ना करें, लड़के फ्लर्ट ना करें, सिंसियरली पेरेंट्स की निगरानी जो बात हुई उसकी निगरानी में ही अपनी शादी तय करें, खुद तय ना करें बल्कि पेरेंट्स तय करें, वरना ये सोसाइटी इस तरह बिगाड़ की तरफ जाती है। मोहब्बत की सर आपने कभी नहीं की उनकी खामोशी ने तो बताया कि किया है। ये सवाल ऐसा है कि असल में जो है ना वो अब मैं ऑन एयर जो है बहुत सारी चीजें जो है ना नहीं बता सकते आप। कितने लोगों को चेक किया सर आपने? असल में हमारे यहाँ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्ली एज में शादी कर लिया है, तो 25 ईयर से जब था तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाब नहीं मिला सर, शादी कर ली थी। जवाब नहीं मिला सर। तो जायज है ना, मोहब्बत तो कर सकते। इस्लाम से पहले, इस्लाम के बाद, वो वाला कब इस्लाम, ये दोनों चीजें जो ना असल में इस्लाम कहता है लव प्लस अरेंज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी हुई थी, हज़रत जिब्रील अमीन वहाँ उनके लिए भी एक पहले हज़रत आयशा का एक इमेज लेके आए थे, उनका एक अक्स दिखाया था, उन्होंने पसंद किया तो फिर उनसे शादी हुई। तो लव मीन के यानी वो एक मतलब शुरू में कहते नेचुरल चीज है ये, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात है। हाँ, तो लेकिन वो फ्लर्ट वाली चीज नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटेंशन ठीक है सर। जी डॉक्टर फौजिया, कंक्लूड। बहुत सिंसेरिटी से करें जो भी करना है, और जैसे इन दोनों बच्चों ने कहा कि अगर लड़के की इंटेंशंस इस तरह की हैं, वो बार बार अगर किसी लड़की को मिलने के लिए और अलग जगह मिलने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ है, उसका ख्याल रखें। और इसी तरह लड़कियां भी ये सोचें और लड़के भी ये देखें
कि जी अगर ये लड़की आ रही है और बाद में ट्रस्ट के इश्यूज होते हैं तो इस तरह का बहुत टेम्पररी है, ये बहुत टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए होगा। और फिर ये इस तरह के रिलेशनशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट होता है, बिकॉज जब आपकी शादी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक आ जाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में। और ये लोग इसलिए इसको लंबा भी करते हैं क्योंकि एक रिलेशनशिप है जहाँ पे जिम्मेदारी नहीं है और वो चल भी रहा है। हाँ, और लव तो बाद में होता है शादी के, जब आप एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जब आपका लव शादी से पहले लव नहीं कहूंगी, लव वो होता है जब आपका मियाँ बीमार होता है और आप उसकी तीमारदारी कर रहे होते हैं, और आपकी बीवी बीमार होती है तो मियाँ आपकी टेक केयर कर रहा होता है। जब हम एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे की ये चीजें देखते हैं तो लव डेवलप होता है। शादी से पहले वाला लव आपसे ब्रेक के बाद लूंगा, आपको ब्रेक के बाद टाइम दूंगा। हम ब्रेक में चलेंगे जी, लास्ट ब्रेक है हमारी, ब्रेक से वापस आएंगे, मुमताज आंटी से भी बात करेंगे और उसके बाद मैं और किरण अपना भी तो बोलेंगे भैया।